राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया ही होंगे। लो मैं आ गई फिर से यश एंड अनाया की लव स्टोरी लेके, जिसमें आप सभी का स्वागत है भाई। और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी हमें रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। आप लोग स्टोरी तो देख सुन लेते हैं, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं और कमेंट तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि स्टोरी आपको कैसी लगी। आप आपके कमेंट प्यारे प्यारे पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कुछ ही लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, वही बस कमेंट करते हैं। क्या आप बाकी आप लोग नहीं करते हैं? हाँ, आप भी बताइए क्या करें। स्टोरी कैसी लग रही है आपको, है ना? अगर आप प्यार आप जताएंगे तो गुस्सा भी आप ही जताएंगे। तो प्लीज़ आप गुस्सा ही अपना निकाल दिया करें, कमेंट में बता दे, है ना? तो चलो, डोंट वेस्टिंग टाइम एंड स्टार्ट। एंड ऐश्वर्या गई। हमारे पिछले एपिसोड में स्टोरी कहाँ पे एंड हुई थी? हाँ, कहाँ पे एंड हुई थी? हाँ, याद आ गया। हमारी कहानी एंड हुई थी, हमने कहानी को छोड़ा था। अनु नीचे आती है, जिसे पार्टी में आए सभी लोग देखते हैं। क्या लड़के तो लड़के, क्या लड़कियां भी अन्नू को बस देखते ही रह जाते हैं। और जब ऐश्वर्या पलट के अन्नू को देखती है तो वो भी बस देखती रह जाती है। वो तो ऐसे ही अन्नू में खो जाती है कि उसके हाथ का गिलास भी छूट के नीचे गिर जाता है, उसे एहसास ही नहीं होता है। और वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती है, अन्नू के पास चली जाती है, अन्नू की तरफ हाथ बढ़ाती है। तो ये देख के अन्नू एक प्यारी सी स्माइल देती है और वो ऐश्वर्या का हाथ पकड़ लेती है। ये देख के अभी सौम्या से कहता है, सौम्या यार तुम्हारी दी को क्या हुआ है आज? तो सौम्या कहती क्या मतलब, क्या हुआ? तो अभी कहता है वो देखो उधर। तो सौम्या भी देखती है तो वो कहती है वो एकदम शॉक्ड। सौम्या कुछ कह ही नहीं पाती है, वो स्पीचलेस हो जाती है। वो कहती दिल ही दिल में सोचती है, क्या भगवान जी, आज आप कितने शौक पे शौक मुझे दिए जा रहे हो। हाँ, ये यस दीदी शौक पे शौक दे रही हैं। पहले इन्होंने अन्नू से भाई बोला और आप अन्नू की तरफ हाथ बढ़ाया। ये तो ये तो मेरी ये स्थिति नहीं है, ये तो कोई और है। और ऐसा कहती है, अभी से कहती है मुझे पिंच करो, तो अभी उसे पिंच करता कहती आउच, नहीं 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 नहीं, ये तो मैं सपना नहीं देख रही हूँ, ये तो मैं सच में, ये तो यस देती है, ऐसा कहती है। फिर वो भी कहाँ मौका छोड़ने वाली थी यस को छेड़ने के लिए, तो वो भी वहीं तभी आ जाती है। और अनु सौम्या को देखती है और सौम्या के हक करती है। तो सौम्या कहती वाओ यार अनु, यू आर लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो कहती थैंक यू, ऐसा सौम्या के हक कर लेती है। तभी अनु तभी अनु को सौम्या अपना उसका हाथ पकड़ के अपनी फ्रेंड भाई कहती है आओ चलो तुम्हें सबसे मिलाते हैं अपनी फ्रेंडों से। तो अन्नू भी उसके साथ में चली जाती है। अन्नू जा रही होती है और यस उसे बस देखती रहती है एकटक। वो भी वहाँ से आ जाती है अपनी फ्रेंडों के पास, बातें करने लगती है। लेकिन पूरी पार्टी में यस की नज़र बार बार अन्नू पे जा रही होती है। वो चुप चुप के केवल अन्नू को ही देख रही होती है और कहीं ना कहीं अन्नू भी यस को ही छुप छुप के देख रही होती है, क्योंकि आज यस भी कुछ कम नहीं लग रही थी। तभी वहाँ पे अन्नू के सौम्या के डैड आ जाते हैं। वो सौम्या को अभी वो अपने कुछ फ्रेंडों से मिलवाते हैं और सौम्या की शादी का अनाउंसमेंट करते हैं और सबको इंट्रोड्यूस कराते हैं अभी से। ऐसे ही पार्टी चल रही होती है और पूरी पार्टी में बस बार बार अन्नू को देख ही रही होती है। तभी सौम्या यश के पास जाती है और कहती है दी
तभी सौम्या कहती है यस से, और यस केवल अन्नू की ही तरफ देख रही होती तो कहती बहुत सुंदर है ना दी। तो कहती, यस कहती बहुत बहुत सुंदर है। कहती तो यस ऐसे कह ही रही होती, तभी अनु कहती है और इस्माइल। तो इस्माइल ही कह पाती है सौम्या की, यस कहती है इस्माइल तो और भी क्यूट है, बहुत क्यूट है। ये सारी बातें यस अन्नू को ही देखते हुए कह रही होती है। तभी सौम्या कहती थी क्या सच में मेरी इस्माइल इतनी आपको पसंद है? और तभी यस को होश आता है, वो कहते क्या क्या ये दी आप ही ने तो बोला मेरी इस्माइल बहुत क्यूट है। तो यस कहती हाँ हाँ आई मीन हाँ हाँ, तो तुम्हारी तुम्हारी इस्माइल अच्छी है, ऐसे कहने लगती है। एंट्री लेता है रौनक अपनी फियोंसे के साथ। और यस की नज़र जब रौनक पे पड़ती है तो रौनक वहाँ आता है अपनी फियोंसे के साथ हाथ में हाथ डाल के। तो सौम्या उस लड़की को रौनक के साथ देख के वो कहती दी ये रौनक किसके साथ आया है, ये इसके साथ कौन है? तो यस अपनी अनु से नज़रें हटा के रौनक को देखती है, और वो रौनक का नाम सुनते ही उसके गुस्सा आ जाता है। वो बहुत ही गुस्से में रौनक को देख रही होती है, और उसके साथ में जो उसकी फियांसे होती है उसे भी वो देखती है। तो यस सौम्या को बताती ये इसकी फियांसे है। तो सौम्या कहती क्या, व्हाट दीदी? नहीं, रौनक तो आप दोनों रीलों में थे ना? तो वो कहती नहीं, मैं कभी नहीं थी इसके साथ। तो ये सौम्या कहती है नहीं दी, लेकिन रौनक तो आपसे प्यार करता था। तो यस कहती है मैंने कहा ना हम दोनों, नहीं वो मुझसे कभी प्यार नहीं करता था, और हम दोनों में बस फ्रेंडशिप थी, अब वो भी नहीं है। ऐसे करके वहाँ से वो चली जाती है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो सीधे वेटर को बुलाती है और ड्रिंक का ग्लास ले लेती है, बस ड्रिंक करने लगती है। ये देखे सौम्या यश दीदी के पास जाती है तो, और उसे बहुत गुस्से में देखती है। तो कहती तो दी आप ठीक है, आप ये क्या कर रही हो, आप ड्रिंक क्यों कर रही हो? तो कहती यहाँ क्या कर रही हैं आप, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं, ये कब हुआ? आप दोनों तो डेट करते थे ना? तो कहती नहीं, हमारा ब्रेकअप हो गया है। तो सौम्या शॉक्ड हो जाती है, कहती दी ये कब हुआ, कब? मैं कुछ नहीं कहती है और बस फिर से ड्रिंक पर ड्रिंक करने लगती है। तभी वहाँ रौनक आ जाता है, और रौनक सौम्या से हेलो करता है। तो सौम्या उसे हाय बोलती है, और उसकी फियांसे भी सौम्या से मिलती है। तभी यश को वो रौनक की फियांसे देखती है, वो कहती हम पहले भी मिले हैं ना? तो यश उसे घूर के देखती है गुस्से से, कहती है हाँ या हम उस दिन नाइट में पब में, हाँ यस आप वही हैं, हम पब में मिले थे। तो ऐसे ही वो कह के यस से बातें करने लगती है। तभी यस वहाँ से चली जाती है गुस्से में। तो सौम्या कहती है क्या मतलब पब में? तो रौनक उसे सारी बात बताता में हुआ होता है, वो बता देता है। सौम्या और रौनक पे बहुत गुस्सा करती है कि तुम मेरी दी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा क्यों किया, हाँ तुमने ऐसा क्यों किया? तो रौनक कहता है कि मैंने क्यों किया तुम्हारी दीदी को अच्छे से पता है, और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ऐसा करके वो वहाँ से चला जाता है अपनी फियांसे के लेके, और सौम्या यस के पास चली जाती है। तभी यस उससे पूछती है इसको यहाँ किसने बुलाया, किसने इनवाइट किया, हाँ किसने? तभी सौम्या बोलती है शायद डैड ने बुलाया, इनवाइट किया होगा। तो यस कहती है डैड भी ना, यस
इसकी नज़र अन्नू पे जाती है तो वो देखती है तो अन्नू रौनक से बातें कर रही होती है। सौम्या ने ही रौनक को अन्नू से मिलवाया होता है तो अन्नू वहीं खड़ी रौनक से बस ऐसे ही हंसते ही कैजुअल बातें ही कर रही होती है और ये देख के यश को बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ से उठती है और सीधा अन्नू के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे साइड में उसे सबके सामने खींचती हुई लाती है और ऐसे करके अन्नू से कहती है और अन्नू से कहती है जाओ मेरे लिए ड्रिंक लेके आओ। तो अन्नू यश को एकदम से देखने लगती है कि ये क्या कह रही है। तभी यश कहती तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, जाओ मेरे लिए ड्रिंक लेके आओ, ऐसे क्या देख रही हो। तो अन्नू कुछ समझ नहीं पाती है तो वो चाहती है और यश के लिए ड्रिंक ले आती है। तो यश कहती है अब तुम्हें आई थिंक समझ में आ गया होगा तुम्हारी औकात क्या है। हाँ, तुम्हारी औकात यही है पेटर की, समझी। बस इतना करके अन्नू पे चिल्लाने लगती है, बस अन्नू पे चिल्लाने लगती है। अभी पार्टी शुरू ही होती है कि यस अन्नू पे बहुत तेज़ से चिल्लाने लगती है, बहुत शाउट करती है। यस को जितनी भी गुस्सा होती है रौनक पे वो सारी गुस्सा अन्नू पे निकाल देती है और वो चिल्लाते हुए अन्नू से कहती है तुमने अपनी औकात दिखाई दी। हाँ, जहाँ कोई अमीर अमीर लड़के को देखा बस अपने हुस्न के जाल में फंसाने के लिए तुम चल दी। हाँ, अन्नू यश को ऐसा कहते थे वो अन्नू की यश की तरफ देखने लगती है और ये इस यश को चिल्लाता हुआ वहाँ जो सारे मेहमान होते हैं वो भी वहाँ उधर देखने लगते हैं, वहीं आ जाते हैं। जो यश की फ्रेंड होती है वो ये तमाशा देख के अन्नू पे हंस रही होती है और यश तो बस गुस्से में ही बहुत गलत गलत अन्नू को कहने लगती है। मिडिल क्लास वालों की यही औकात होती है कि कहीं अमीर बंदा देखा बस उसे फंसाना शुरू हो गया। हाँ, तभी तुम उस रौनक से बात कर रही थी। हाँ, उससे क्यों बात कर रही थी, बहुत हंस के बात कर रही थी। तो अन्नू कहती यार मैं तो बस इतना कह ही पाती है कि यस उसका मुंह अपने हाथों से पकड़ लेती है और कहती क्या बात कर रही थी। हाँ, क्या बात कर रही थी उससे। तो अन्नू कहती है यस मुझे हर्ट हो रहा है, पेन हो रहा है, छोड़ो मुझे। तो यस कहती है अच्छा तुम्हें पेन हो रहा है, तुम्हें पेन हो रहा है, जब उससे हंस हंस की बातें कर मुझे भी पेन होता है। और यस गुस्से में अन्नू को उसे पता ही नहीं होता कि वो अन्नू को कितना हर्ट कर रही है। तुम रौनक से क्या बात कर रही थी। तो अन्नू कहती मैं तो बस सी क्या बात कर रही थी, तुम तो उसकी फियांसे है। हाँ, फिर भी तुम उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी। तो अनु कहती नहीं यस तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो बस ऐसी बात कर रही थी। तो यस कहती नहीं मैं सही समझ रही हूँ और तुमने तो कभी ऐसी पार्टी देखी ही नहीं होगी। हाँ, ऐसी पार्टी, इस पार्टी में आने के लिए तुमने एक ही बार में मान गई थी। अच्छा तो वो इसीलिए हाँ कि तुम पार्टी में आए बड़े बड़े रईस लोगों से बातें कर सको। हाँ, उन्हें अपने हुस्न के जाल में फंसा सको। तो अन्नू कहती नहीं यस तुम गलत समझ रही हो और तुम ये क्या बोल रही हो। हाँ, आउट तो यस कहती नहीं मैं नहीं हुई हूँ आउट ऑफ माइंड और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, तुम्हारी औकात नहीं है ऐसे बात करने की। और यस उसे बहुत सुनाती है, उसकी बहुत अन्नू की बहुत बेइज्जती करती है, कुत्तों वाली बेइज्जती कर देती है। और यस ऐसे बार बार सौम्या के सामने अन्नू की बस बेइज्जती करती जा रही है। तभी सौम्या कहती है दी आप ये क्या कह रही हैं। हाँ, अन्नू अन्नू को तो आप ही ने बुलाया था, आप ही ने इनवाइट किया था। वो तो कहती तो हाँ मैंने तो इनवाइट किया था और मैंने तो एक ही बार कहा और ये मैडम चली आई। हाँ, क्योंकि ये आना चाहती थी, ये चाहती थी और ये यहाँ अमीर अमीर लड़कों को फंसाना चाहती थी। हाँ, जिसकी खुद से इतनी औकात नहीं कि वो एक अच्छी सी ड्रेस लेके पहन सके, वो यहाँ पार्टी में आई है इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस पहन के। हाँ, इसकी औकात यही है दूसरों के दिलाए हुए कपड़े पहने। और
यस अपनी पूरी गुस्सा, जितनी भी रौनक की गुस्सा होती है वो अनु पे निकाल रही होती है। बार बार उसे बहुत ही बार बार उसे टोंट काट रही होती है। तो अनु कहती है नहीं यस ऐसा नहीं है, और मैं तो आना भी नहीं चाहती थी पार्टी पे। माना कि मैंने कभी ऐसी पार्टियाँ नहीं देखी हैं, लेकिन तुम मुझे ऐसे नहीं कह सकती हो। तभी यस कहती है ओह, तो तुम मुझे बताओगी मुझे तुमसे कैसे बात करनी है, क्या करना है? हाँ, तुम मुझे बताओगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी ये औकात, तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। और यस ऐसे ही कह रही होती, तभी वहाँ रौनक आ जाता है। रौनक भी कहता है यस तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, इनफ। तभी यस रौनक को देखती है तो उसे और गुस्सा आता है अन्नू की साइड लेता हुआ। तो वो और ज़्यादा अन्नू पे शाउट करने लगती है ऐसे ही। तभी रौनक कहता है यस तुम इस तरीके से अन्नू से बात नहीं कर सकती हो। हाँ, माना कि वो तुम्हारे स्टेटस की नहीं है तो तुम ऐसे बात करोगी, ऐसे बेइज्जती करो। उसको और ख़राब लगता है। और जब रौनक अन्नू की साइड ले रहा होता है तो उसे और गुस्सा आ जाता है। वो अन्नू की तरफ और बढ़ती है, कहती हुआ है ये कपड़े, ये ज्वेलरी, ये महंगे शूज़, सब सब ये मेरे ही दिया हुआ है। इसकी तो इतनी भी औकात नहीं है कि ये इस ड्रेस का एक ब्रोच भी खरीद सके, और ये इतने महंगे कपड़े पहन के आई है। तुम मुझे बताओगे मुझे किससे कैसी बात करनी है? हाँ, धोखेबाज कहीं के। ऐसे कह के उसे धक्का देती है। तभी रौनक एकदम पीछे हट जाता है, अपनी फियांसे से टकरा जाता है। तभी वहाँ सौम्या कहती थी आप क्या कह रही हो, और आप अनु के साथ ऐसा नहीं कह सकती हो। यह सौम्या को बहुत ही गुस्से भरी नज़रों से देखती है और कहती है अच्छा, तो अब तुम इस दो कौड़ी लड़की के लिए, हाँ, तुम अपनी दी से जबान लड़ाओगी? हाँ, दी से, और दीदी अपनी दी से इस तरीके से बात करोगी? हाँ। तभी यस वहाँ पे जो भी उसकी फ्रेंड होती हैं उन्हें सबको बुला लेती है और कहती है आओ देखो देखो देखो, आओ इस लड़की को देखो, ये अनु, ये यहाँ देखो मेरी बहन जो मुझसे इतना प्यार करती थी, इस लड़की की वजह से आज मुझसे जबान लड़ा रही है। हाँ, आज मेरी बहन मेरी साइड ना होके ये इसकी साइड ले रही है, और इस लड़की की औकात जानते हो कितनी है? 2 कौड़ी की है। ऐसे कह के बहुत बेइज्जती करती है अन्नू की, और अन्नू की लिटरली आँखों से आंसू आने लगते हैं। तो अन्नू कहती है यस प्लीज़ प्लीज़ चुप हो जाओ बस। लेकिन यस को तो गुस्सा ही होता है, वो अपनी सारी भड़ास निकाल रही होती है, और उसे खुद नहीं एहसास होता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। क्यों क्यों यस तुम ऐसा क्यों अन्नू के साथ कर रही हो? हाँ, ऐसा कैसे कर सकती हो? माना कि ठीक है वो मिडिल क्लास है, लेकिन वो तो नहीं आई थी तुम्हारे ये पास। हाँ, फिर क्यों? यस अब इस यस को कौन ही समझाए? हम जिसे पसंद करते हैं हम उसे हर्ट नहीं कर सकते, ये कौन यस को समझाए? और यस तो जो है वो गुस्से में पागल सी हो जाती है, और बार बार बस सौम्या की बस आए जा रही होती है। वो अपनी जो रौनक पे गुस्सा होती है वही सारी गुस्सा अपनी भड़ास सब निकालती जा रही होती है। अन्नू वहाँ पे अन्नू बेचारी कुछ नहीं कह पा रही होती है, वो बस सुनती रहती है। और वहाँ पे तभी ड्राइवर अंकल आ जाते हैं, वो भी ये सब देखते हैं। तो अन्नू अब ड्राइवर अंकल के तरफ देखती है, और वहाँ से अपने आंसू पोंछते हुए रूम की तरफ सौम्या के रूम की तरफ जाती है। और वहाँ से वो अपने कपड़े चेंज करके सीधा पार्टी से चली जाती है। और जब पार्टी ओवर हो जाती है तो इधर गुस्से में यश भी बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर चुकी होती है। पार्टी ओवर हो जाती है तो सभी लोग अपने अपने रूम में आ जाते हैं। सौम्या अन्नू को ढूंढती है, लेकिन अन्नू कहीं नहीं होती है। अन्नू घर जा चुकी होती है। वो इधर अन्नू अपने घर आती है, वो रोते हुए बस अपने रूम पे आती है। डोर बेल बजाती है तो आंटी आके दरवाज़ा खोलती हैं, और आंटी उस पर चिल्लाई रही होती है तो महारानी तुम्हारा आने का टाइम हो गया। तुम्हें याद है
कि तुम कहाँ रहती हो, सारा सारा दिन तुम गायब रहती हो, ऐसी चिल्ला रही होती है। लेकिन अन्नू की कुछ नहीं आंटी की सुनती है। वो सीधा जाके अपने रूम में लेट जाती है और रूम का दरवाज़ा लॉक कर लेती है और बस बेड पे लेट के रोने लगती है। इधर यस, वो तो नशे में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है, तो सौम्या उसे ले जाके उसके रूम में लिटालती है। और ये सारी चीज़ें सौम्या के डैड यानी यस के डैड भी देख रहे होते हैं और वो भी सारे मेहमानों से अपनी बेटी यस की तरफ से माफ़ी मांगते हैं और रौनक से भी माफ़ी मांगते हैं। फिर सारे मेहमान जब घर से चले जाते हैं तो यस के डैड यस के पास आते हैं, लेकिन यस इतनी ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो होश में नहीं होती है, वो लेट के सो जाती है। तभी इधर अन्नू भी रोते रोते वो भी सो जाती है। और जब सुबह होती है, यस की आँख खुलती है और उसके सर में पेन होता है। वो अपना सर पकड़ के कहती है, बहुत पेन हो रहा है मेरे सर में, आई नीड टू कॉफ़ी, अंकल प्लीज़ कॉफ़ी लाइए ना। तो उसके ड्राइवर अंकल तो वहाँ होते ही नहीं है, तो बैठ जाती है जल्दी से कॉफ़ी लेके, हॉट कॉफ़ी, और वो यस को पकड़ाते हुए कहती है। तो यस जल्दी से कॉफ़ी पीती है। कॉफ़ी पीती है, तभी वहाँ सौम्या आ जाती है और सौम्या आके कहती है दी उसे पेन किलर देती है। तो यस कहती है थैंक यू। तो सौम्या कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। तो जाने लगती है तो यस उससे कहती है, सौम्या तुम्हें क्या हुआ है, मैंने थैंक यू बोला है ना, तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। तो सौम्या पलट के कहती है दी अब आपकी बात सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। तो कहती क्या मतलब, क्या नहीं बचा। तो कहती अच्छा आप तो ऐसा करें जैसे आपको तो कुछ याद ही नहीं है। हाँ, कल रात में आपने क्या किया, उसके बाद आपको लगता है कि मुझे आपकी कोई भी बात सुननी चाहिए। नहीं दी, सुनने सुनाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है दी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो यस कहती कहाँ जा रही हो, क्या कहाँ। तो सौम्या कहती है मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ के जा रही हूँ आपका। तो यस कहती क्या क्या बकवास बक रही हो। हाँ, तो कहती नहीं थी नहीं, आज तक मैं ये सोचती रही अभी तक कि आप अन्नू पे गुस्सा है उस दिन को लेके, लेकिन कल आपने जो किया आपने सारी हदें पार कर दी हैं। और दी मैं बहुत चेंज हो गई हो, बहुत चेंज हो गई हो, इसलिए अब मैं आपके साथ और नहीं रह सकती यहाँ, और मैं चाह रही हूँ हमेशा के लिए आपको छोड़ के। तो यस याद करने लगती है कि उसने कल रात में ऐसा क्या किया जो सौम्या घर छोड़ने के लिए तैयार हो गई। वो बहुत सोचने की कोशिश करती, तो वो उसके सर में पेन हो रहा था। कहता अब तुम मुझे कुछ बताओगी मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम इस तरीके से मुझसे बात कर रही हो, तुम मुझसे ऐसे नहीं बात कर सकती हो। तो सौम्या कहती हाँ मैं ऐसे आपसे बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप अन्नू से ऐसे बात कर सकती हो। आपने जो अन्नू के साथ किया वो ठीक नहीं किया दी। हाँ, आपने तो कल सारी लिमिट क्रॉस कर दी और अब आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मैं यहाँ आपके साथ रुकूं। नहीं दी, नहीं रुकूंगी, मैं हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ आपको। आपकी ये पैसा दौलत शोहरत आपको मुबारक हो, लेकिन जाते जाते दी आपसे कहती जाऊँगी, जाते जाते मैं दी इतना ज़रूर कहूँगी, अगर आपके अंदर ऐसे ही घमंड ईगो रहा ना तो देखना एक दिन वो दिन दूर नहीं कि जो आप बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। आप इस घर में आलिशान इस घर में आप अकेली रह जाएंगी, आपके साथ रहने वाला कोई नहीं होगा। आप किसी से आपसे बात करने वाला कोई नहीं होगा, आपकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। आप बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी दी। मैं अभी तक इस घर में इसलिए थी कि आप मेरी वो यश दीदी थी, लेकिन अब जो ये यश दीदी है इसे तो मैं जानती ही नहीं हूँ। ये कौन यश दीदी है मुझे पता ही नहीं है। ये यश दीदी वो मेरी यश दीदी नहीं है जो मेरी खुशी के लिए मेरे चेहरे पे एक स्माइल आने के लिए कुछ भी कर जाती थी। लेकिन ये यश दीदी तो ये यश दीदी तो सिर्फ और सिर्फ मुझे
तकलीफ़ ही दे रही है और मैं इस घर में और नहीं रह सकती थी, नहीं। इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मुबारक हो आपको, आपका ये पैसा, दौलत, शोहरत, आपका ये स्टेटस। मैं आज से इस आपके इस दौलत, शोहरत और आप स्टेटस को लात मारती हूँ और हमेशा हमेशा के लिए मैं चाह रही हूँ। आज से हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं है, कोई नहीं। तो यस कहती है, यार सौम्या तुम क्या बोल रही हो? हाँ, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? तो सौम्या कहती, हाँ दी, मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो होश में ना हो। मैं पूरे अपने होश व हवास में बोल रही हूँ और मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कह रही हूँ। और ये कहने पर, ये मुझे करने पर आप ही ने मुझे मजबूर किया है दी, आपने मजबूर किया है। आपको पता भी है आपने क्या किया है। डैड आपकी वजह से रात में ही बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर चले गए और आपने अन्नू को इतना हर्ट कोई कैसे कर सकता है? इतना हर्ट। हाँ, आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया दी, नहीं। ये सौम्या तुम क्या कर रही हो? क्या मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। तभी सौम्या कहती, हाँ दी, अब क्यों आपको समझ में आएगा? हाँ, आपने तो कल अन्नू को जो कहा है, पता नहीं क्यों आप ऐसा क्यों करती है उसके साथ? क्यों? उसने क्या ही आपका बिगाड़ा है, क्या आपका लिया है जो आप उसे बार बार इतना बेइज्जत करती हैं आपसे? क्यों? हाँ, वो मैंने उसे बुलाया था, मेरी फ्रेंड थी। आपने फिर क्यों उसके साथ ऐसा बिहेव किया? क्यों दी? हाँ, और दी सॉरी, लेकिन इस बार आपने बहुत गलत किया है, बहुत। और मैं अब आपको नहीं माफ़ कर सकती। मैं इस घर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। और डैड तो वैसे भी छा ही चुके हैं बिजनेस ट्रिप पे। अब मैं भी जा रही हूँ। अब आप रहिए इस आलीशान घर में, इस बंगले में। हाँ, अपने स्टेटस, अपने आपको मुबारक हो, आपके ये शोहरत, दौलत आपको मुबारक हो। गुड बाय दीदी। ऐसे कह के सौम्या वहाँ से चली जाती है। तभी यस उसके पीछे जाती, कहती, सौम्या मेरी बात सुनो, सौम्या प्लीज़ प्लीज़, सौम्या रुको, तुम नहीं जा सकती हो सौम्या प्लीज़। और यस उसके सर में बहुत पेन हो रहा था। तो वो कहती, यस सौम्या प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, मेरी बहन मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा क्या किया था मुझे बताओ, मेरी बात सुनो। लेकिन सौम्या कोई भी बात नहीं सुनती है और वो अभी का हाथ पकड़ती है और बस उस घर से निकल आती है, चली जाती है। तभी ड्राइवर अंकल उसे मिल जाते हैं। तो वो कहते, बेटा कहाँ जा रही हो? तो ड्राइवर अंकल से सौम्या देखती है, वो कहती है, ड्राइवर अंकल आप यस दीदी का ख्याल रखना और मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ के जा रही हूँ अब, और मैं इस घर में नहीं रह सकती, नहीं। यस दीदी ने कल रात सारी हदें पार कर दी थी और अब मैं और नहीं रह सकती, इसलिए बस आप यस दीदी का ख्याल रखिएगा। और ऐसे करके वहाँ से जाने लगती है। यस उसके पीछे भागती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं कि सौम्या रुकती ही नहीं है। वो बस गाड़ी में बैठती है अभी के साथ और वहाँ से चली जाती है। इधर यस सौम्या का जाते हुए देखती है और वहीं पे बैठ कर रोने लगती है, बहुत रोती है। और उसे वहाँ अंकल आते हैं, वो संभालते हुए कहते हैं, बेटा आप ऐसे क्यों कर रही हैं? हाँ, ऐसे क्यों रो रही हैं? अरे सौम्या बेटा ऐसे ही गई है, वो अभी गुस्सा है, थोड़ा उसे टाइम दो, वो उसकी गुस्सा कम हो जाएगी तो वो आ जाएगी वापस। तो आप अपने आप को संभालिए यस बेटा, प्लीज़ आप अपने आप को संभालिए। ऐसे कह के वो उठाते हैं यस को। तो यस कहती, नहीं अंकल, मैंने सब बर्बाद कर दिया अंकल, मैंने सब ख़त्म कर दिया। नहीं प्लीज़ अंकल सौम्या को वापस लाइए, प्लीज़ अंकल सौम्या को वापस लाइए। वो गुस्सा हो के गई है मुझसे। मैंने कल रात बहुत गलत किया,
मुझे कुछ याद नहीं है मैंने मैंने ऐसा क्या कर दिया था, लेकिन मैंने बहुत गलत कुछ किया है कल रात। प्लीज़ प्लीज़ अंकल जाइए ना, सौम्या को लेके आइए प्लीज़ अंकल। मैं वो मुझे कैसे छोड़ के जा सकती है? वो मेरी छोटू छोटू सोमू, वो सोमू मुझे कैसे छोड़ के जा सकती है? नहीं नहीं अंकल, वो मुझे नहीं छोड़ के जा सकती है, उसे लाइए प्लीज़ अंकल, जाइए ना। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए अंकल। ऐसे सौम्या बार बार रो रो के कहती है, लेकिन ड्राइवर अंकल वो कहते हैं नहीं बेटा, वो नहीं आएगी अब, जब तक उससे उसकी गुस्सा शांत नहीं होगी, कम नहीं होगी, वो नहीं आएगी। और आप चलिए, आप चलिए। लेकिन सौम्या यस वहाँ से हिल ही नहीं रही होती। वो कहती नहीं नहीं अंकल, मुझे सौम्या से मिलना है, मुझे सौम्या को लाइए ना अंकल, प्लीज़ प्लीज़ अंकल। मैंने बहुत गलत किया। हाँ, मैंने सौम्या से बहुत गलत किया। मैं सौम्या से माफ़ी मांगूंगी, प्लीज़ अंकल आप उसे ला दीजिए प्लीज़। ऐसे बहुत रोती है, लेकिन आखिर अब रोने से होत क्या, झिड़झिड़िया चुग गई खेत। तो अब यस के पछताने से क्या ही होगा। सौम्या भी उसे छोड़ के जा चुकी होती है, और डैड उसके वो तो वैसे ही रात में ही गुस्सा होते हैं, वो रात में ही कहीं निकल जाते हैं बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर। तभी यस ड्राइवर अंकल से कहती है, ड्राइवर अंकल प्लीज़ सौम्या को ला दीजिए। ड्राइवर अंकल, एक वो ही तो थी मेरी लाइफ में, मेरे जीने की वजह, अब वो भी आज चली गई तो मैं इस घर में रह के क्या करूँगी? मैं इस घर में रह के क्या करूँगी? प्लीज़ अंकल सौम्या को ला दीजिए। हाँ, डैड कहाँ है? डैड ऐसे कह के अपने पापा के रूम में जाती है, लेकिन वहाँ तो वो पहले ही जा चुके होते हैं, सौम्या ने बताया था। तो ड्राइवर अंकल कहते हैं कि साहब तो बेटा रात में ही वो बिजनेस के लिए बाहर चले गए। तो ये कहती क्या डैड भी चले गए? यानी मुझे सब छोड़ के चले गए? हाँ डैड अंकल, मुझे सब छोड़ के चले गए। हाँ, मैं इस घर में अकेले क्या करूँगी अंकल? मैं क्या करूँगी? मैंने सब खराब कर दिया, मैंने सब बर्बाद कर दिया अंकल। मैं बहुत ख़राब हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने सब खराब कर दिया। तो उसके ड्राइवर अंकल उसे कहते नहीं बचा आप पानी पियो, और ऐसे करके उसे पानी पिलाते हैं। यस मना करती है, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसे थोड़ा सा पानी पिला देते हैं, और फिर उसके रूम में लाते हैं, उसे लिटाल देते हैं, और बहुत ही प्यार से सुला देते हैं। तो यस थोड़ी देर के लिए सो जाती है वहाँ पे। तभी इधर अब सीन शिफ्ट होता है अनु के यहाँ। इधर अनु भी रात भर रोते रोते उसे पता ही नहीं कब उसकी आँख लग जाती है। जब सुबह के 10 बज जाते हैं, तब आंटी देखती हैं कि अनु अभी भी नहीं उठी है, तो वो आंटी जाती है उसके दरवाज़ा नॉक करती हैं। तभी अनु उठती है, और वो उठ के दरवाज़ा खोलती है, तो आंटी अंदर आती है। वो कहती है बेटा आज आप इतनी देर तक सोई हैं, क्या हुआ? हाँ, और तुम्हारी ये आंखें क्यों सूजी हैं? क्या हुआ, तुम ठीक से सोई नहीं हो? हाँ, तो अनु कहती नहीं आंटी, मैं तो सोई हूँ। और उसकी आंखों में, उसकी आवाज़ में एक दर्द सा था, जो आंटी सुनती है तो वो कहती बेटा कोई बात है? कल क्या हुआ था? हाँ, तुम कल कहाँ थी? क्या है, कोई बात है? मुझे बता सकती हो बेटा, मैं आपकी आंटी हूँ, आप मुझे बता सकती हो। तो अनु आंटी को हक कर लेती है और बस रोने लगती है, बहुत ही ज़्यादा रोती है। तो उसकी आंटी उसे सहलाती है, उसके बालों को सहलाती है, वो कहती है बेटा क्या बात है, आप मुझे बताओ। तो अनु को बैठालती है, उसे पानी पिलाती है। तो अनु जो भी बात होती है अपनी आंटी को सारा कुछ बताती है। तो उसकी आंटी कहती है बेटा इसीलिए तो मैं तुम्हें मना करती थी, मैं हमेशा तुम्हें मना करती थी उस सौम्या से फ्रेंडशिप के लिए, लेकिन तुमने मेरी कभी बात नहीं मानी। ये बड़े लोग होते हैं, इनकी दोस्ती अच्छी नहीं होती है अच्छी। और देखो ना, आज तुम्हारे साथ इतना कुछ उसने कर दिया। हाँ, और तुम यहाँ अपने पापा का सपना पूरा करने आई थी, अपनी मम्मी पापा का, और तुम किन चक्करों में पड़ गई हो बेटा, क्यों? हाँ, ऐसे उसे बहुत समझाती है। तो अनु कहती है हाँ आंटी आप सही कह रही हो, मैं रास्ता भटक गई थी, लेकिन नहीं आंटी, अब और नहीं आंटी, और मैं अपनी बस स्टडी पे फोकस करूँगी। अपना पूरा फोकस मेरा केवल मेरे करियर पे होगा।
मुझे मेरे पापा मम्मी के सपना पूरा करना है। मैं यहाँ उनका सपना पूरा करने आई थी और वही पूरा करूँगी बस, ऐसे कहती है। ऐसे करके अपने आंसू पोंछ लेती है। और उसकी आंटी कहती है ठीक है बेटा जाओ, आप फ्रेश हो आओ, आप फ्रेश हो आओ, अब मैं आपका लंच लगाती हूँ। तो ये अनु पहले मना करती है कि आंटी मुझे भूख नहीं है, लेकिन जब आंटी बड़े प्यार से कहती हैं तो वो कहती है ठीक है आंटी, और वो फ्रेश होने चली जाती है। और इधर यश भी जब उठती है तो उसके अंकल उसके लिए नाश्ता लेके आते हैं, लेकिन अनु नाश्ता करने से इनकार कर देती है। तो उसके अंकल कहते हैं बेटा आप थोड़ा सा, बस थोड़ा सा खा लें। जब अंकल बहुत फोर्स करते हैं तो यश थोड़ा सा नाश्ता कर लेती है। इधर अन्नू भी नाश्ता कर लेती है और यश जैसे नाश्ता करती है फिर वो अपने अंकल से कहती है अंकल मुझे मुझे सौम्या के पास जाना है, मैं सौम्या के पास जाऊंगी और मैं उसे उसे वापस लेके आऊँगी, उससे माफ़ी मांगूंगी। अंकल मैंने जो किया बहुत गलत किया, मैं माफ़ी मांगूंगी उसे। तो अंकल उसके कहते हैं बेटा अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहती क्या मतलब अंकल? तो कहती क्योंकि सौम्या बेटा अब यहाँ इंडिया में नहीं है, वो इंडिया से बाहर जा चुकी है। तो कहती क्या, कहाँ? तो कहती वो उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन वो अब इंडिया में नहीं है, वो बाहर जा चुकी है। अब यश के पास कोई रास्ता नहीं होता है सौम्या के तक पहुंचने का। उसे वो सौम्या किसी को कुछ बता के ही नहीं जाती है, ना ड्राइवर अंकल को, वो ऐसे ही चले जाते हैं। इधर अन्नू भी अपना लंच फिनिश करके वो अपने रूम में जाके बस पढ़ने लगती है कि तभी समायरा वहाँ आ जाती है, जो अन्नू की फ्रेंड होती है। और उसे कुछ पता ही नहीं होता है, सारा कुछ उसके साथ क्या हुआ होता है ये कुछ पता ही नहीं होता। तभी अनु अपना लंच फिनिश करके वो हैंड वॉश करने जाती है। इतने में ही अनु का फ़ोन बजता है, उस पर सौम्या की कॉल आ रही होती है। तो समायरा रूम में आती है, वो देखती है अनु वहाँ पे नहीं है, तो वही कॉल पिक कर लेती है और सौम्या हेलो करके बस उसे माफ़ी मांगने लगती है। तो समायरा कहती है तुम सौम्या तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? तो सौम्या उसे जो भी हुआ होता है कल रात में वो सारी बातें बता देती है। और सौम्या समायरा से कहती है कि तुम अन्नू का ख्याल रखना, वो बहुत हर्ट हुई है, यस दीदी ने उसे बहुत हर्ट किया है, वो टूट गई है, उसका ख्याल रखना। तो समायरा ये सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सौम्या को 2-4 बातें सुना देती है फ़ोन पे ही। अब कहती तुम्हारी यस दीदी आखिर चाहते क्या है अन्नू से? जब भी वो अन्नू की लाइफ में क्यों इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं? हाँ, वो क्या चाहती हैं? क्यों वो बार बार अन्नू की लाइफ में क्यों स्पॉइल करने में जुटी है? हाँ, क्यों? तुम्हारी यस दीदी, मैं तुम्हारी यस दीदी को छोड़ूंगी नहीं, ऐसे कहती है। कहती तुम भी फ़ोन रखो, आज के बाद अगर तुमने कभी कॉल की ना तो मैं भूल जाऊंगी तुम अन्नू की फ्रेंड हो, ऐसे कह के फ़ोन काट देती है। और तभी वो ऐसे चिल्ला ही रही होती है सौम्या पे कि अन्नू वहाँ आ जाती है। अन्नू कहती किसका फ़ोन है? तो समायरा कह देती है, वो बात टाल देती है। वो कहती किसी का नहीं, बस ऐसे ही रॉन्ग नंबर था। और जल्दी से सौम्या का नंबर जो नंबर होता है डिलीट कर ही रही होती है कि अनु उससे अपना मोबाइल ले लेती है। वो देख लेती है तो सौम्या की कॉल होती है। तो वो कहती रॉन्ग नंबर कहाँ है, ये तो सौम्या की कॉल थी। तो कहती हाँ सौम्या की कॉल थी। तो कहती तुमने मेरी बात क्यों नहीं कराई? तो समायरा कहती क्यों, थकी वो तुम्हें फिर से हर्ट कर सके? हाँ। तो तभी अन्नू कहती है तुम क्या कह रही हो? हाँ। तो सौम्या कहती है अच्छा अब तुम मुझसे सारी बातें भी छुपाओगी? हाँ, अब हम दोनों पे इतनी दूरियां आ गई हैं कि अन्नू अब तुम मुझसे अपनी सारी बात छुपाओगी? हाँ। तो अन्नू कहती तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो कहती अच्छा तुम्हें नहीं पता कि कल रात तुम्हारे साथ उस यश ने क्या किया था? हाँ, मैं ना उसे छोड़ूंगी नहीं। और ऐसे करके समायरा वहाँ से जाने लगती है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट में अब देखना होगा कि क्या समायरा यश के साथ क्या करेगी, जो अन्नू के साथ यश ने किया है, क्या उसका अब रिवेंज समायरा लेगी? और इधर सौम्या जो यश को छोड़ के गई है तो क्या वो वापस आएगी? यश उसे वापस ला पाएगी या सौम्या उसे माफ़ करेगी? ये देखना, ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अब इन दोनों की क्या फिर दोबारा कभी क्या आगे अब
अन्नू और यश की कोई मुलाकात होगी दोबारा, या फिर ये यहीं पे बिछड़ जाएंगे, ये तो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग अच्छा लगा है। और आई नो आज की वीडियो में हमारी थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम है। बार बार माई हेल्थ इज़ नॉट वेरी वेल, सो प्लीज़ आप लोग उसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टेलन, टाटा, गुड नाइट।